एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। कैसे आप सभी? होप सो आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम आपके आने वाले हैं, सिर्फ आखिरी का 1 महीना रह गए। इस जनवरी के अंदर आपको अच्छे से प्री बोर्ड्स आपके जा चुके हैं। आज आपका आखिरी साइंस का पेपर था, ठीक है? तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, तो होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम देखेंगे कि साइंस बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, कि साइंस का जो बोर्ड्स का एग्जाम आएगा उसमें हमें कैसे 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है? तो आप सभी को क्या करना है, सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। इन 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो करा तो यू विल डेफिनिटली गेट द 90 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करना है। जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए होंगे, तो उन हैंड रिटन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है? और जो भी हैंड रिटन नोट्स के अंदर जो भी डायग्राम्स आ रहे होंगे बायो के अंदर, वो आपको स्किप नहीं करना है। केमिस्ट्री के अंदर जो-जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ आ रही होगी, उनको आपको स्किप नहीं करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, फिज़िक्स के जो रे डायग्राम्स हैं, उनको आपको हाथ से बना के देखना है। उनको सिर्फ़ देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? और तो अगर अगर हमने सिर्फ़ रे डायग्राम्स को सिर्फ़ हमने देखा और हम सोचेंगे कि हमें आते हैं, बट एक्चुअल में हो सकता है कि पेपर के टाइम पे हमसे ना बने, ठीक है? तो हमें नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो हमने सपोज़ एक चैप्टर लिया, उसके नोट्स बिल्कुल अच्छे से हमने रिवाइज़ करे। बायो का चैप्टर है, तो बायो के डायग्राम्स बहुत अच्छे से देखने हैं। केमिस्ट्री के हैं, तो उसमें जो-जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी साथ में दे रखी होगी, उनको भी हमें देखना है। और अगर फिज़िक्स के रे डायग्राम्स हैं, तो उनको हमें हाथ से बना के देखने हैं, ठीक है? तो जैसे एक चैप्टर का नोट्स बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप फ़ॉलो करना है। सेकंड स्टेप क्या है, कि आपको इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस करने हैं। जो भी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? बायो के भी, केमिस्ट्री के भी और इवन फिज़िक्स के भी। इन 2 स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। यही हमारे 80% मार्क्स तो हमारे यही स्टेप्स लेके आ जाएँगे। दैट नंबर 1 इज़ द नोट्स। नोट्स बहुत अच्छे से आपने रिवाइज़ करने हैं। एंड सेकंड वन, दैट इज़ डू द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट स्टेप जो है वो हमारा बूस्ट अप स्टेप है, जो हमें 90 प्लस क्रॉस करवाएगा, ठीक है? जो हमने नोट्स और एक्सरसाइज़ के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज़ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एटलीस्ट 5 से 10 सीबीएसई सैंपल पर सेट सॉल्व करने हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस किस-किस वैरायटी के आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में। प्री बोर्ड्स में तो आपने देख ही लिया होगा कि भई क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, और पैटर्न को अच्छे से देखने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 लेटेस्ट सैंपल पर सेट्स लगाने, सो दैट आपके जो मार्क्स है वो बूस्ट अप हो जाए, वो 80 से 90 प्लस क्रॉस कर जाए। ठीक है? तो अगर आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करा, तो डेफिनिटली आपके मार्क्स क्या आएँगे, 90 प्लस आएँगे इन दिस सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम। तो पहला स्टेप क्या है, कि बहुत अच्छे से आपको नोट्स रिवाइज़ करना है। सबसे पहले तो नोट्स को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि नोट्स अगर आपने ठीक से रिवाइज़ नहीं करे, तो ये 2 स्टेप्स हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएँगे। पहला स्टेप क्या है, बहुत अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, डायग्राम्स को, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो रे डायग्राम्स उनको सबको हाथ से करके देखना है। सेकंड स्टेप देन हम करेंगे सारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और लास्ट स्टेप दैट इज़ विल डू द एटलीस्ट 5 टू 10 सीबीएसई सैंपल पर सेट्स। ठीक है? जो-जो मिस्टेक्स हो रही है, उन साथ-साथ उन मिस्टेक्स को देखना है, मिस्टेक्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है? जो भी आपकी गलती हो रही होगी, उन गलतियों को ठीक करना है, उनको एनालाइज़ करना है, एंड मोर रिविज़न करनी है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करा अगर आपने, तो यू विल गेट द 90 प्लस एग्ज़ाम इन दिस इनकमिंग बोर्ड्स एग्ज़ाम। तो होप सो यू ऑल एन्जॉय दिस। थैंक यू।